तो हेलो दोस्तों, ये मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। और ठंड में वैसे भी आपको पता है चाय ज़्यादा चलती ही है। तो मैं बना रही हूँ ये तीसरी बार चाय, और मैं भी आज तीसरी बार चाय पीऊँगी क्योंकि है ना आज भी यहाँ पे मतलब ऐसे बादल आ रखे हैं, इतना फॉग है, इतनी ठंड है, मैं क्या बताऊँ। और मैंने ना मैं आपको दर्शन कराऊंगी कि मैंने अपने ठाकुर जी को, अपने श्यामा जी को, जो मेरे श्याम जी हैं और मेरे जो जगन्नाथ जी हैं, उनको भी मैंने एकदम पूरी व्यवस्थित कर दिया है ताकि उनको भी ठंड ना लगे। तो देखो ठंड बहुत है, मैंने अपने लाला को भी शॉल उड़ा दिया है। और ये हैं मेरे श्याम बाबा, जगन्नाथ जी, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत ठंड है, आखिर है तो ये हमारी परिवार के सदस्य, हमारी एक भाव है कि हाँ ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो मैं इनको वैसे ही रखती हूँ जैसे मैं अपने छोटे बच्चे को रखती हूँ, छोटे भाई को रखती हूँ। तो ये देखो यहाँ का मौसम, थोड़ी थोड़ी धूप है आज, पर ठंड बहुत है। क्या बोल रहे हैं आज हम? अदरक। क्या बोल रहे हैं? हाँ अदरक, हाँ ये देखो। और इसमें हमने क्या बोया है? धनिया और पालक। ये देखो कनका ये फोड़ रहा है, कहीं का ये पत्ते निकल आएंगे इसी में अदरक के। तो एक अदरक से कितना बीज निकलेगा फिर? ये बो दिए, जैसे हल्दी की गांठ निकलती है ऐसे अदरक भी निकलती है। ये इतनी सारी हल्दी, ये देखो हमने हल्दी बोई थी, ये देखो कितनी सारी हल्दी निकली है। हल्दी का हलवा कौन खाता है? हाथ पैर के जोड़ों में दर्द, कच्ची हल्दी कितनी फायदा करती है। ये देखो मेरा कान्हा भी खेती कर रहा है। क्या कर रहे हो आप? खेती कर रहे हो? अरे उसको ऐसे मत करना, नहीं तो वो हो जाएगा। उंगली मत करो, बस ऐसे ही देखते रहो आप तो। ये देखो कान्हा क्या कर रहा है। बोलो मैं गुड़ाई कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? हैं? हाँ रहने दो अब रहने दो। इधर देखो मेरी तरफ, ई कर दे ई। और ये देखो हमारे पेड़ के सुंदर सुंदर पुष्प गुलाब के, जिससे मैं बनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल के लिए माला। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं, बताती हूँ आपको आगे। तो कल ऐसे बैठे बैठे मन में ना एक भाव सा प्रकट हुआ कि जो हमारे गुरुदेव हैं, जहाँ से हम श्री संप्रदाय से हैं, और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य संप्रदाय को ही कहते हैं। और हम लोग जब मतलब मेरे मन में ना एक ऐसा हुआ कि मेरे को एक लालसा जगी कि ये रामानुजाचार्य महाराज जी कौन थे, कहाँ से थे, और इन्होंने भक्ति कैसे की, और इन्होंने मतलब किस तरह भगवान को प्राप्त किया। क्योंकि भगवान नारायण ने स्वयं इनको दर्शन दिए थे। जो हमारे संप्रदाय में जो रामानुजाचार्य हैं, वो भारत के दक्षिण में थे। रंगनाथ जी का मंदिर है, जहाँ साक्षात हमारे जो नारायण हैं शयन मुद्रा में हैं, और जो माता लक्ष्मी हैं वो उनके चरण दबा रही हैं। जहाँ हमारे जो रामानुजाचार्य गुरुदेव हैं, उनको वहाँ हमारे जो नारायण भगवान हैं, उन्होंने उनको दर्शन प्रदान किए। हमें नहीं पता कि हमें उनके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, मतलब हमारे नारायण के, हमारे ठाकुर की। अब भक्ति जब से मैंने शुरू करी है, तो वैसे तो हमें बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से ठाकुर जी की सेवा भी नहीं व्यक्त करती हूँ, और ना ही मैं अपनी भक्ति वगैरह या इन सब चीज़ों का मैं वीडियो वगैरह इसलिए नहीं डालती, क्योंकि ना उससे क्या होता है ना कि हम लोग नहीं चाहते कि हम अपना मतलब जो हम एक प्राइवेसी होना चाहिए। अगर हम अपनी भक्ति को ऐसे प्रदर्शित करेंगे ना, तो भी शायद हमारे ठाकुर जी हमसे रूठ जाएं। और मेरे साथ तो एक बार ऐसा हो चुका है। तो मैं बिल्कुल उनकी जो सेवा है
और उनकी जो भी वो मेरे साथ लीलाएँ करते हैं वो मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो वो मैं अब किसी को नहीं बताती, वो सिर्फ मैं और मेरे ठाकुर जानते हैं, और मैं किसी तीसरे को ज़रूरी भी नहीं समझती बताना। तो बस यही है, तो मैं यही चीज़ कर रही थी, मैं उन्हीं के बारे में पढ़ रही थी, जो मेरे मतलब मेरे काम की चीज़ है, मैं वही चीज़ें मैं नोट कर लेती हूँ। क्योंकि देखो, आप जैसे होता है ना कि आपकी एक जीवन की डायरी होती है, तो आप अपने अच्छे पलों को नोट कर लेते हो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। अगर मेरे को भगवान के मतलब मेरे जो इष्ट हैं, अगर मुझे उनके बारे में अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे ये नोटिस कर देना चाहिए कि कल को मुझसे कोई पूछे भी कि तुम किस संप्रदाय से हो, तुम्हारे संप्रदाय के मतलब कैसे तुम्हारा संप्रदाय आया, या जो भी है वो सब चीज़ें अगर मुझसे कोई पूछ ले तो मुझे ज्ञात होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैं नोट करके रख लेती हूँ। बाकी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रही है। तो देखो, अब मैं ना थोड़ी आध्यात्मिक हो गई हूँ, तो मुझे ना आध्यात्मिक बातें ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और सांसारिक बातों में मेरा इतना मन नहीं लगता। अगर पूर्णतः कहा जाए तो मैं आध्यात्मिक को प्रधानता देती हूँ, क्योंकि एंड में तो हमें वहीं जाना है, हमारी नारायण के पास, हमारे ठाकुर के पास। तो क्यों ना हम अभी से तैयारी करें इस चीज़ की, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, हम कभी भी जा सकते हैं। और आज जो समय हमें मिला है, हम उसका पूर्णतः सदुपयोग करके अपने ठाकुर की सेवा करके और अपने ठाकुर में अपना ध्यान लगा करके दिन व्यतीत करें। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ आपसे अपने एक नए अनुभव के साथ, क्योंकि ये भी मेरा एक नया अनुभव है। क्योंकि मुझे एक अचानक से भाव प्रकट हुआ। जो भक्ति करता है उसमें ना वो भगवान के बारे में ना जानने की और लालसा करता है। रस पढ़ना, इसको भक्ति कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं, जो आध्यात्मिक प्रेम है। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे ना अब संसार में ना प्रेम नज़र नहीं आता, क्योंकि आप संसार के लोगों को ना कितना भी खुश करोगे ना, वो कभी खुश नहीं होंगे। करके देख लो, अगर कोई खुश हो जाए तो कभी मुझे याद कर लेना, मुझे बता देना। वो कभी ना कभी आपकी कमियां निकालेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी, एवरीबॉडी, सब आपकी कमियां निकालेंगे। मेरे जो ठाकुर हैं ना, मैं भाव व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ, और मैं उनसे मिलने के लिए तो मैं इतना तरसती हूँ उनसे, पता नहीं कब दर्शन होंगे। बहुत टाइम से तरस गई हैं ये आंखें उनको देखने के लिए। पता नहीं कितने साल, कितने युगों से हमने जन्म लिया, हमने हर योनि में भटकते रहे, पर अब ज्ञात हुआ कि जो ये जीवन है वो मैं किसी और पे वेस्ट नहीं कर सकती। मैं ये जीवन सिर्फ अपने ठाकुर पे और अपनी राधा रानी पे पूर्णतः समर्पित कर चुकी हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संसार मुझे पागल कहे, संसार मुझे कुछ भी कहे, क्योंकि संसार यहीं रह जाएगा, ये देह भी यहीं रह जाएगा, पर जो मेरी आत्मा है वो वहाँ जाके मेरी आत्मा से सवाल पूछा जाएगा। जब हम पैदा होते हैं ना, तब हम भगवान को यही बोल कर आते हैं कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे वहाँ जाके। बट क्या होता है, हम यहाँ मोह माया में फंस जाते हैं, और ऐसा फंसते हैं कि निकल ही नहीं पाते। तो
अब नहीं, अब बस अपने ठाकुर का और अपनी राधा रानी का होना है बस। मैं भी शायद इस जन्म में उनके दर्शन हो जाए, नहीं तो फिर से इस 84 योनि में घूमना पड़ेगा और फिर से मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, जो हमें अब गवारा नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई। चलिए, आज के मेरा यही अनुभव था जो मैंने आप लोगों के साथ व्यक्त किया। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। राधे राधे।